बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का तीसरा लेक्चर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मेजरमेंट के बारे में जान लिया था, इस टॉपिक में जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। पिछले लेक्चर में हमने ये जान लिया था कि हमारे पास मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है और वो मेजरमेंट हम किन चीज़ों की करते हैं। तो हमारे पास इस लेक्चर में जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इस टॉपिक का, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है और इसकी हम मेजरमेंट कैसे करते हैं और ये हमारे पास फिज़िक्स में ज़रूरी क्यों है। जैसा कि इस फर्स्ट पॉइंट में जिसमें कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स रेस्ट अपॉन द फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड। यानी फिज़िक्स की बुनियाद हमारे पास मुनहसर करती है किस पे? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे। उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे जिन पे हम लॉज ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्रेस करते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके ज़रिए हम लॉज ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्लेन करते हैं, और जब लॉज ऑफ फिज़िक्स हमारे पास एक्सप्लेन हो जाते हैं, वो सही तरह साबित हो जाते हैं, तो वो फिज़िक्स की बुनियाद बन जाती है। जिस तरह हम ऐसा भी कह सकते हैं द फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। यानी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जिनको हम एक्यूरेटली बिल्कुल सही तरह क्या कर सके? मेजर कर सके। हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कुछ एग्जांपल मौजूद है जिससे आप लोग पहली क्लासेस में वाकिफ़ हैं। जैसा कि हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसका नाम है मैस, एक क्वांटिटी है जिसका नाम है लेंथ, एक क्वांटिटी है जिसका नाम है टाइम। इस तरह हमारे पास वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, फोर्स एक क्वांटिटी है, डेंसिटी एक क्वांटिटी है, एनर्जी एक क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास एक क्वांटिटी है। तो जब ये तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास एक्यूरेटली मेजर्ड हो जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने ये पढ़ा कि हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जो एक्यूरेटली मेजर हो सके। अमूमन इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो क्वांटिटीज़ में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट, हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिवाइड करते हैं बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में। नंबर टू, हम इसको डिवाइड करते हैं डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में। तो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो आ जाएगी, एक हमारे पास बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। आइए अब हम बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती है, those physical quantities on the basis of which other quantities can be expressed। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनके बेस पे हमारे पास और फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस होती है, और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेसिस पे एक्सप्लेन होती है या एक्सप्रेस्ड होती है, उनको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होगी? ये हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होगी जिनको हम डिफाइन करते हैं या जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। यानी आसान सी बात यह है कि हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ नेचर में प्योर क्वांटिटीज़ होगी, यानी ये वो क्वांटिटीज़ होगी जिनको हिस्टोरिकली या नेचुरली हमने बेस कंसिडर किया हुआ है, जो फर्दर किसी और क्वांटिटीज से मिलके नहीं बनती है, वो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएगी, जो हमारे पास और क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेगी। यानी खुद किसी और क्वांटिटीज़ के ज़रिए एक्सप्लेन नहीं हो सकेगी, लेकिन और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकेगी।
तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होगी जिनको हम डिफाइन करेंगे या जिनको हम एक्सप्रेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो तभी इसी वजह से हम इसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटीज़ हम अखज़ करते हैं, हम इसको मालूम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसा कि मैं कहूँगा टाइम एंड लेंथ। ये दो मेरे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूं आपस में, तो ये मुझे जो थर्ड न्यू क्वांटिटी देगा, उस क्वांटिटी को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे वेलोसिटी, एग्जांपल के तौर पे वेलोसिटी, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं जैसा कि v इज इक्वल टू एस बाय टी, जिसमें हमारे पास s हमारे पास शो करता है लेंथ को और t शो करता है हमारे पास टाइम को। तो देखिए हमारे पास लेंथ एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों के डिवीजन से जो हमारे पास थर्ड क्वांटिटी बनती है नोन एज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने डिफिनीशन में पढ़ लिया कि हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होगी जो फर्दर और क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगी। जैसा कि हमारे पास ये दो डिवाइड हो गए और इसने फर्दर एक और क्वांटिटी जिसका नाम वेलोसिटी है उसको एक्सप्रेस कर दिया। और हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होगी जो कि डिफाइन होगी या जिसकी डिफिनीशन हम ऑन द बेसिस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी करेंगे। अच्छा बच्चों, जैसा कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में डिवाइड किया है, तो अब हम ज़रा ये देखते हैं कि हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं और हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है। तो बच्चों, हमारे पास फिज़िक्स में 7 यानी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास उनके नाम क्या है और उनके सिंबल्स क्या है, तो ये ज़रा देखते हैं। तो बच्चों, हमारे पास फिज़िक्स में जो पहली क्वांटिटी है जिसको हम नाम दे देंगे लेंथ का। लेंथ हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ये हम लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, डिस्टेंस, इन सब को हम लेंथ से ही मेजर करते हैं। यानी हमारे पास किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, उसकी डिस्टेंस, तो इन सब को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारे पास उसका जो सिंबल होगा, जो कॉमन सिंबल लेते हैं, हम एल से डिनोट कर सकते हैं, हम ए से डिनोट कर सकते हैं, हम बी से कर सकते हैं, हम सी से कर सकते हैं, हम डी से कर सकते हैं, हम एच से कर सकते हैं, हम एस से कर सकते हैं, हम डब्ल्यू से कर सकते हैं, हम एक्स से, वाई से या जेड से डिनोट कर सकते हैं। जिस तरह के एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई हमारे पास एक चीज़ की लंबाई कितनी है, यानी लेंथ को हम शो करते हैं, तो लेंथ हम लिखते हैं भाई 2 सेंटीमीटर एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अगर हम उसकी विड्थ लिखते हैं तो हम लिखते हैं भाई 1 सेंटीमीटर। अगर हम उसकी हाइट लिखते हैं तो हम कहते हैं भाई 2 सेंटीमीटर।
तो आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास लेंथ, वेट, हाइट, उनके यूनिट्स सेम आ रहे हैं। मतलब ये कि हम बात यहाँ पे एक ही नेचर की क्वांटिटी की कर रहे हैं, और वो क्वांटिटी की नेचर क्या है, वो हमारे पास लेंथ है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो वो हमारे पास बच्चों टाइम होगी। हमारे पास टाइम होगी। टाइम इज़ द अनदर बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके जो कॉमन सिंबल्स है तो वो हमारे पास क्या आएंगे, कैपिटल टी आर स्मॉल टी। ये हमारे पास इसके सिंबल्स आ गए। जिस तरह हम टाइम को डिनोट करते हैं, हम कहते हैं भाई हमारे पास टाइम क्या होगा, तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम कितना हुआ, 2 आवर्स। या हम कहते हैं टाइम कितना हुआ, 1 सेकेंड। या हम ब्रॉड सेंस में अगर कहें, अगर इसकी बड़ी यूनिट ले लें तो हमारे पास डेज भी आ जाता है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 365 डेज, ये हमारे पास भी टाइम को शो करता है। इस तरह अगर हम तीसरी फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी ले लें तो हमारे पास कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास मैस की। किसकी होगी, मैस की। तो मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं, तो हमारे पास उसका जो सिंबल होगा वो स्मॉल एम होगा। क्या होगा, स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हम कहते हैं कि किसी चीज़ का मैस कितना है, तो मैं कहता हूँ कि भाई उसका मैस हमारे पास कितना है, 5 kg। या हम कहते हैं कि भाई मैस हमारे पास 5 ग्राम है। तो ये हमारे पास अगर देखें तो इनका भी नेचर सेम है, किलोग्राम और ग्राम, इसका नेचर सेम आ रहा है, सिर्फ इसकी यूनिट्स डिफरेंट है हमारे पास। अगर हम इसी तरह बेस फिजिकल क्वांटिटी 4 नंबर देखें तो हमारे पास वो आ जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी की एक अनदर क्वांटिटी है, जो हम जिसको हम शो करते हैं, जिसका सिंबल हमारे पास आएगा कैपिटल टी से आर थीटा से। हम इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह जो हमारे पास फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी होगी वो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका सिंबल हमारे पास होगा स्मॉल एन। तो स्मॉल एन से हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये यूनिट ज़्यादातर हमारे पास केमिस्ट्री में या हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल होता है। इस तरह हमारे पास जो 6 फिजिकल क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी, वो हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक करंट, जिसका आप लोग इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर सेकेंड ईयर की फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारे पास जो सिंबल है वो हम स्मॉल आई से या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो स्मॉल आई से या कैपिटल आई से होगी। इस तरह हमारे पास जो लास्ट यूनिट है बेस फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो हमारे पास 7 नंबर बेस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी होगी। लुमिनस इंटेंसिटी होगी, यानी हमारे पास रोशनी की शिद्दत क्या है, रोशनी की शिद्दत। जैसा कि हमें पता है कि रोशनी यानी लाइट हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है, तो हम इसको यहाँ पे किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई वी से। इसका जो सिंबल होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, आई, और सबस्क्रिप्ट में आप लोग लिखेंगे वी, तो ये उसका सिंबल होगा।
तो बच्चों ये थी हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी थी, तो इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर लेंथ की आ गई, नंबर 2 हमारे पास टाइम आ गया, नंबर 3 हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी मैस की आ गई, हमारे पास फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की आ गई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की आ गई, फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की आ गई, सिक्स्थ हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की आ गई, और 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी की आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास जिन क्वांटिटीज़ को यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने डिवाइड किया था बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़, तो ये हमारे पास 7 वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो नेचर में बिल्कुल प्योर होंगे। ये किसी भी फर्दर और क्वांटिटीज़ से नहीं बनेंगे, बल्कि यही क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई होके हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करेंगे। आइए अब पढ़ते हैं कि हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है। तो बच्चों जैसा कि हमने डिफिनीशन से पढ़ा कि हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होगी जो ऑन द बेसिस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन होगी या एक्सप्रेस होगी। तो हमारे पास ये क्वांटिटीज़ डिफरेंट है। जैसा कि मैं कहता हूँ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को हम देखें तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको v से, v उसका सिंबल है हमारे पास, और इसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टाइम और डिस्टेंस क्या है, ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जबकि ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास एक्सप्रेस करते हैं किसको, एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ये कर लेंगे कि हमारे पास जैसे वेलोसिटी है तो हम ले लेंगे फोर्स को, नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा फोर्स। तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से, ये सिंबल है हमारे पास फोर्स का, जबकि फार्मूला आ जाएगा हमारे पास ma आ जाएगा। तो F इजिकल टू ma। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास मैस यानी मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, जैसा कि हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कौन सी है, ये बेस की है। लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये अनदर हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जबकि ये हमारे पास एक्सप्रेस होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारे पास वेलोसिटी जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी हमारे पास इक्वल है किसके, एस डिवाइड बाय टाइम के, और टाइम हमारे पास फिर अनदर बेस फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास वेलोसिटी आ गई लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता चला कि हमारे पास जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ है यानी वेलोसिटी और फोर्स या इस तरह और हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं, वो हमारे पास इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस होती है। और वो हमें यहाँ पे पता चला, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी थी जो कि एक्सप्रेस हो सकती थी ऑन द बेसिस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी यानी लेंथ और टाइम, और इस तरह हमारे पास फोर्स जो एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो भी हमारे पास इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस हो रही है। जैसा कि उसमें मैस है हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फर्दर एक्सेलरेशन हमारे पास एक्सप्रेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम वहाँ पे देखें तो हमारे पास वेलोसिटी
डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसको हम इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ लिख सकते हैं। बट टाइम इज़ अ बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे बच्चों हमने देख लिया कि हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। जब हमारे पास मल्टीपल बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनसे हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ बन जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स पढ़ेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स पढ़ेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास दुनिया में पहले कौन कौन से इन क्वांटिटीज़ के या इन यूनिट्स के सिस्टम बने हुए थे, और आजकल हमारे पास इस जदीद दौर में हमारे पास कौन सा सिस्टम यूज़ होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। किसी को कोई क्वेश्चन हो, समझ नहीं आई हो, तो वो बच्चे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।